रयणिसारम् सायार्णयार्धं मीडम् नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयिरीयाणं नमो अज्झायाणं नमो लोहि सव्विसाहूणम् कुंदने वर्णे धवल गति सम्यक जिनका धाम ऐसी गुरु वैरागी को सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवादिदेव एक हजार श्री ऋषभदेव भगवानी की। देवादिदेव एक हजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की। देवादिदेव एक हजार श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की सन्निधि में बैठे हैं और भावना भाते हैं कि भगवान हमारा भी यहाँ से संसार कम हो, पर ध्यान रखना आचार्य भगवान एक चीज़ और समझा रहे हैं। प्रीति एक जगह होती है, प्रीति एक जगह होती है। आप भी ये बात समझते हो। अगर आपकी संसार में प्रीति है तो मोक्ष में प्रीति नहीं रह पाएगी। जैसे उपयोग एक जगह होता है वैसी प्रीति भी एक जगह होती है। अगर जो राग में प्रीति करता है वो बैरागी नहीं बन सकता है, और जिसको बैराग में प्रीति है उसे राग अच्छा नहीं लगेगा। प्रीति एक ही जगह होती है। क्या है? जिसको सम्यक दर्शन कहा है, आस्था कहा है, श्रद्धा कहा है, ये सब एक ही जगह होता है, दो जगह नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति दो हाथ के लड्डू खाना चाहता वो खा भी नहीं सकता है। ऐसी संसार का सुख और मोक्ष सुख दोनों एक साथ नहीं मिलते। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, संसार शरीर और भोग से उदासीन होता है। संसार में रहने के बाद भी क्या है? उदासीन रहता है। और जो व्यक्ति संसार शरीर और भोग में रुचि रखता है, क्या है? उदासीन ना होके प्रीति रखता है, वो कैसे मोक्ष मार्गी हो सकता है? और इसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि जब निर्गंथ होने के बाद या व्रति आदि होने के बाद प्रीति आपकी भिन्न रहेगी तो निज आत्मा में प्रीति नहीं हो सकती है। देखो, दो वस्तुएं हैं, एक शरीर एक आत्मा। एक शरीर एक आत्मा। पहले तो ये निर्णय कर लो कि आप कौन हो, निश्चय से। अभी व्यवहार से नहीं कहा जा रहा है। आप निश्चय से कौन हो? आप निश्चय से कौन हो? आत्मा हो। पक्का है, ये निर्णय हो जाना चाहिए। आप शरीर हो कि आत्मा? क्या हो अक्षय भैया? शरीर हो कि आत्मा हो? क्या है? नहीं हो। निश्चय से जब बोला जाए तो ऐसा नहीं बोल सकते। हमने आपसे कहा है निश्चय से कहा जाए। और सुनना, हम नांग में भी राग करने लगते हैं। हमने कहा अक्षय भैया तो बड़े खुश हो गए। नाम भी
पर्याय की संज्ञा है, पर्याय की पर्याय है और उसकी संज्ञा है। आत्मा या जीव की पर्याय मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय में एक पहचान के लिए रखा है नाम। जैसा नाम बुलाने पर हम उसमें जागृत हो जाते हैं। नाम में प्रीति है, नाम में प्रीति, संज्ञा मात्र में प्रीति है। किसमें? जबकि प्रीति गुणों में होना चाहिए, प्रीति आत्मा में होना चाहिए। जब गुणों की बात आएगी तो द्रव्य भी रहेगा। बिना गुणों के द्रव्य नहीं होता, बिना द्रव्य के गुण नहीं होता। राजेश भैया, बिना द्रव्य के गुण नहीं होता और बिना गुणों में द्रव्य नहीं होता। और पर्याय भी साथ साथ होती है। शुद्ध के साथ शुद्ध पर्याय होगी, अशुद्ध के साथ अशुद्ध पर्याय होगी। शुद्ध के साथ शुद्ध पर्याय होगी, अशुद्ध के साथ अशुद्ध पर्याय होगी। ये बिल्कुल समझना अच्छे से। ऐसी प्रीति करना है, समझो आप बात को। हमें संसार में रहना है, जिसको संसार में रहना, संसार में प्रीति करना पड़ेगी। जिसको मोक्ष जाना है उसको मोक्ष में प्रीति करना पड़ेगी। दो जगह प्रीति नहीं हो सकती। क्या बोल रहे? दो जगह प्रीति नहीं हो सकती, दो जगह प्रीति नहीं हो सकती। अपन चाहते हुए भी जो है ना, दो जगह प्रीति नहीं कर सकते। और यही हो रहा है, लोग द्वंद्व में फंसे हैं, दुविधा में फंसे। विकल्प क्यों होते हैं? क्योंकि लोग दो जगह प्रीति कर लेते हैं। क्या होता है? दो जगह प्रीति करने वाला, दो नाव पे सवार होने वाला व्यक्ति जो है ना, बड़ी दिक्कत में आ जाता है। ऐसे ही ध्यान रखना, एक लक्ष्य निश्चय करना चाहिए। हम लोग भी कई बार जो हम लोग के पास बैरागी लोग आते हैं, क्या है, जो मोक्ष पाना चाहते हैं, जो संसार के दुखों से अनुभूत हो चुके हैं, छोड़ना चाहते हैं, उनसे कहा जाता है कि दो जगह में से एक जगह में प्रीति करो। क्योंकि आना लौट के यहीं पड़ेगा। तो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू, तो भाई मोक्ष मार्ग यहीं मिलेगा। देखो, शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ ही शरीर मिला था और यहीं शरीर छूट जाएगा। किसी ने जीव डाला नहीं है और कोई जीव निकालेगा भी नहीं। शरीर यहीं मिला था, यहीं छूट जाएगा। शरीर यहीं मिला था, ठीक है ना। जीव तो आया था और जीव इसको छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए यथार्थ वस्तु को समझने के बाद, क्योंकि अपन मनुष्य हैं, मनुष्य अवस्था में ये वस्तुएं अपन को समझ में आती हैं। और जो व्यक्ति अभी नहीं समझ सकता है, फिर हम कह नहीं सकते कब समझ पाएगा। और जिसको जिन दर्शन और प्राप्त होगा, जिनवाणी मिल गई है, जिन गुरु मिल गए हैं और निर्ग्रंथ जैसे गुरु मिल गए हैं, और उसके बाद भी यदि कोई नहीं समझ पाता है, और इस मुद्रा को धारण करने के बाद भी, रत्नत्रय को ग्रहण करने के बाद भी जो ना समझ पाए, अब उसको कौन समझाएगा? दो क्रियाएं हो सकती हैं, या तो संसार की या मोक्ष मार्ग की। दो प्रकार की प्रीतियां हो सकती हैं, संसार के कार्यों में हो सकती हैं और मोक्ष के कार्यों में हो सकती हैं। सुनो, जैसे हमसे आज कहा कि महाराज आप शांति धारा वगैरह कराओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले हमारी व्यवस्था बनी रहती। समझना, हमने कहा आपका बिल्कुल कहना सही है, पर हम अकेले शांति धारा में ही जाते रहेंगे तो हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। प्रवचन की नहीं, स्वाध्याय की। हमने आपसे पहले भी कहा था, श्रावक और साधु दोनों के कर्तव्य अलग अलग है। दानम पूजम मोक्षम नाहुई तेणवणा सावय धम्मम। दान पूजा के बिना श्रावक धर्म नहीं होता है। और ध्यान रखना, दूसरा है, आप जिसको या लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इस धर्म को समझने का प्रयास करो। आपका धर्म दान पूजा आदि है ही, क्योंकि इससे आगे आप बढ़ नहीं सकते हो और बढ़ते नहीं हो। बढ़ना तो चाहिए,
संसार के लोग ही मोक्ष मार्ग में आते हैं। कोई मोक्ष के लोग या कोई सिद्धालय से कोई मोक्ष में यहाँ पे साधना करने नहीं आता है। कौन आता है? संसार का ही निकलता है। मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनता है, असैमी ही संयमी बनता है। पर जिसको वैराग्य हो जाता है, पर साधु बनने के बाद उसकी आवश्यक बदल जाते हैं। इनकी झाण झेणम जय धम्मम, ध्यान अध्ययन यति धर्म होता है। आपका संसार के पाप को छोड़ने के लिए आपका सोपयोग की ये क्रियाएं हैं। हम लोग के सोपयोग में रहते रहते शुद्धोपयोग की क्रियाओं में पहुंचाने वाला कोई है? समझो, आपको कभी भी कोई दान और कभी कोई पूजा शुद्धोपयोग में नहीं पहुंचाती। राजेश भाई, कभी भी कोई दान पूजा शुद्धोपयोग में नहीं पहुंचाती, सोपयोग में पहुंचाती है। पर ध्यान और अध्ययन ही शुद्धोपयोग में पहुंचाता है। जहां समता बढ़ती है, जहां पर सुख दुख में समता भाव रहता है, समभाव रहता है, माध्यस्थ भाव रहता है, ऐसा जीव शुद्धोपयोगी होता है। मोह छो विहीणो, क्या है? मोह और क्षोभ से विहीन होता है। आचार्य भगवान 14 नंबर की गाथा प्रवचन सार में लिखते हैं, ऐसा साधु जो है वो शुद्धोपयोगी हो सकता है। और शुद्धोपयोगी 7वां गुण स्थान ही है। वर्तमान में 7वां गुण स्थान का वो पहला पाया पाया जाता है। दूसरे पाए में पहुंचने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब चतुर्थ काल और उच्च सहनन होता है, तब वे उपसम और छपक श्रेणी मारने वाले जीव 7वें के दूसरे पाए में पहुंचते। सातिशय निरतिशय, वर्तमान में 7वें तक पहुंच सकते, पहले में सातिशय में। निरतिशय में पहुंचने के लिए आपको चतुर्थ काल और उच्च सहनन चाहिए, या विदेश क्षेत्र चाहिए आपको। अभी शुद्धोपयोग पाया जाता है, तो ऐसे साधुओं को शुद्धोपयोग पाने के लिए आचार्य महाराज कहते हैं रागी नहीं होना चाहिए। प्रीति करो, आत्मा में प्रीति करो। देखो, आपको ये बताएं, जिनको प्रतिमा ली है, जिन्होंने वैराग्य धारण किया है, जो व्रत लिए हैं, जो विरक्त हुए हैं, उनके लिए प्रीति करना पड़ेगी। बहुत देह में प्रीति कर चुके हैं, अब देहातीत होना है। कैसा होना है? देहातीत। पंडित जी, देहाती बनना, देहाती। बहुत शहर में रह चुके हो, समझ रहे ना कैसा होना है? प्रदीप भैया, अब साधना करना है तो शरीर भी चाहिए, और वो भी मजबूत, देहाती वाला। कौन सा? मजबूत शरीर चाहिए। और शरीर मजबूत नहीं चाहिए, वास्तविकता में मन मजबूत चाहिए। सुकमाल महाराज मजबूत थे ना, बहुत बहुत मजबूत थे। क्या थे? अब समझ में आता है, जब सुकमाल जैसे मुनिराज दीक्षा ले सकते हैं, जिनको राई का दाना गड़ता था। सुनो, ये होता है वैराग्य, ये होती आत्मप्रीति। जिनको सुनना, राई का दाना गड़ता था, अब विचार करना, राई का दाना जिनको गड़ता हो, ऐसे जीव दीक्षा ले सकते हैं। चलने पर जिनके खून निकलता हो। अमित भैया सुन लो अच्छे से, क्या बोल रहे? ऐसे सुकमाल मुनिराज थे, चलने पर खून निकलता हो, फिर भी बैरागी बैरागी होता है। बोले खून निकलेगा तो हम थोड़ी चलेंगे। खून मैं नहीं हूं। क्या है?
वैराग्य दशा चाहिए, वैराग्य दशा चाहिए। देखो ये बात पक्की मानना ही पड़ेगा, जब तक ऐसी विरक्ति नहीं आएगी, तुम्हारी प्रीति देह में, खून में, सुख में है, तुम्हें अगर संसार का सुख चाहिए, इंद्रिय का सुख चाहिए, तो आत्म सुख भूल जाओ। जिसको आत्मा का सुख चाहिए है वो संसार का, शरीर का, सबका सुख भूल जाए। जो संसार शरीर भोगों के सुख चाहते हैं वे बैरागी नहीं बन सकते, उनकी विरक्ति नहीं होती तो कैसे मोक्ष होगा। इसलिए कल आचार्य महाराज ने कहा था रायादि मल जुदाणम, यानी रागादि मल से युक्त जीव को नियप्पा, निजप्पा स्वरूपम, अपनी आत्मस्वरूप का किंपी ना निश्चिदे, कुछ भी दिखाई नहीं देता। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं आत्मा दिख रही, आत्मा दिख रही, इसका ध्यान करो। बोले काय की आत्मा दिख रही, कछु दिख ही नहीं रहे, मच्छर और काट रहे। विजय भैया सुन रहे हो? उनसे कहो ध्यान करो, वे कह रहे मच्छर काट रहे। पर्यूषण में सुबह सुबह ध्यान में क्या बोलते थे? जिनको मच्छर काट रहे हैं उनको ध्यान नहीं होता है, सुनना, और जिनको ध्यान होता है मच्छर काटते हुए भी ध्यान नहीं रहता है। ज्ञानियों, मच्छर का तो ध्यान है कि मच्छर काट रहा है, ये ध्यान नहीं है कि कर्म काट रहा है। हम कर्म काटने आए थे, सुनो, हम कर्म काटने आए थे और ध्यान मच्छरों और कहां कहां पे लग गया। समझ रहे ना आप बात को? जो वास्तविकता में अपन को दुख दे रहा है उसको दुख समझे ही कहाँ है। हम आपको सही बता रहे, आचार्य भी बिल्कुल सत्य बोलते थे कि परेशानी उन साधु और उन लोगों को होती है जो संघ के नियम पालन नहीं करना चाहते, जो संसार का सुख और अन्य चीजों में पड़े रहना चाहते हैं। बोले अच्छा साधक उसे कुछ लगता ही नहीं, कहीं भी बिठाल दो, कितने भी बिठाल दो, वो तो कल्याण करने के लिए आया ही है। अरे जिसको वास्तविकता तो ये, जिसको माने देखो आप प्रवचन भी जो सुन रहे ना उनको मन लगता है। किन को मन लगता है? जिनको कुछ सीखना हो, सुनना पड़ता है। अब जिनका मन नहीं लगता समझ लेना उनका मन कहीं ना कहीं भटक रहा है। मन लगा है तो मन नहीं लगा है, मल हट गया है तो मन लग जाता है। और मन को जैसे संस्कार दिए जाते, आपको एक और चीज बताएं, संस्कार हमने बुरे दिए। अध्यक्ष जी पूजा करते हो? कब से करते हो? नहीं, कब से करते हो? बहुत साल, माने अनादिकाल से, 15-20 साल से। इसके पहले तो नहीं करते थे। ये बताओ, अब जब पूजा के संस्कार आ गए हैं, देखना लोग कहते ना मन नहीं लगता, अब बिना पूजा के मन नहीं लगेगा। समझ में नहीं आया? पहले पूजा में मन नहीं लगता था, अब पूजा के बिना मन नहीं लगता है। क्या हो गया? क्यों पंडित जी? संस्कार आ गए, ये होते संस्कार। इसीलिए आज जो है ना सम्यक्त के संस्कार आ जाएंगे, आगे आप मोक्ष मार्गी पक्का बनोगे। और सुनो, संसार की बातों को ध्यान नहीं देना है। मात्र ध्यान कहाँ देना है? जिस पे ध्यान देना उस पे ध्यान दो, जिस पे ध्यान नहीं देना उस पे ध्यान मत दो। मैंने वास्तविकता में आत्मा पे ध्यान करो, प्रीति आत्मा में करो। आत्मा को पाप नहीं लगना चाहिए, आत्मा को दुख नहीं होना चाहिए। आत्मा दुखी किससे होती है? पापों से। किससे होती है? सुनो, लोग कहते हैं कि भोजन करने से दुख होता, भोजन नहीं मिलने पर दुख होता है। नहीं, शरीर का राग ही ऐसे ही होता है। हम तो आपसे समझ गए, अपने आप से समझ गए, अनुभूति से समझ रहे हैं।
कोई एक टाइम खाने वाले थोड़ी थे, जब गए जब चाहिए भोजन। और आज लगता है कि वह भूख गई कहाँ, हमें ये समझ में नहीं आती। क्या है, कई लोग बोले महाराज जी जिस दिन उपवास रहे उस दिन तो और ज़्यादा प्रवचन करते, क्या बात है। कई लोग सोचते जल्दी छोड़ दें। अरे ध्यान रखना, सुनो सुनो, ये भी तो पक्का है, हम आपको क्या बताएं, उपवास से आत्मशक्ति बढ़ती है। अमित भैया सुन लो अच्छे से, साधना से आत्मशक्ति बढ़ती है। आत्मशक्ति बढ़ती है, ये सब कहना बंद कर दो, बहिरंग तप ये तो हम भी जानते हैं। अनुभूति बता रहे हैं, क्योंकि जो अनुभूति हमने ली है वो तुम नहीं ले पा रहे या नहीं ले पाओगे अभी, और वो होती नहीं है। ब्रह्मचारी की सोच कुछ अलग होती है, गृहस्थ की सोच कुछ अलग होती है, और साधु की सोच कुछ अलग होती है। जैसी जैसी दीक्षाएं हो जाती, संस्कार पड़ते जाते, ये लोगों के संस्कार भी बहुत बड़े हैं। बोले कुछ नहीं है, कपड़े उतारना, उतार के देख लो, तुम देखो क्या फिर तुम्हें अलग लगता है। क्या है, जैसे सुनो, जैसे फेरे लेने के बाद है ना राग बदल जाता है, ऐसे दीक्षा होने के बाद राग बदल जाता है। वास्तविकता में ये बात मान के चलना आप, फेरे होने के बाद पहले ही से राग बदल जाता, घर बदल गया। जब सगाई हो गई सो घर को घर नहीं मान रहे। जैसे ही संबंध होता है, देखो आपको बताएं, जैसे ही संबंध होता है, जब तक बात चल रही कोई बात नहीं, जैसे ही संबंध होगा, चाहे व्यापारी का हो, चाहे शादी का हो, चाहे दीक्षा का हो, और चाहे आत्मा का हो, जैसे ही संबंध होता है वैसी दशा बदल जाती है। संबंध किसको किससे करना है, ये ध्यान रहना पड़े। अगर संबंध निज से बनाना है, सुनो आपको, इसीलिए अब ध्यान रखना, शरीर मजबूत नहीं चाहिए। क्या है, आपकी प्रीति दृढ़ होना चाहिए। श्रद्धा या प्रीति जिसको कहते हैं वो दृढ़ होना चाहिए। समझ रहे, अगर दृढ़ता है और तो आपका कार्य सफल होगा। इसलिए आचार्य महाराज ने स्पष्ट कह दिया है, राग मल से युक्त जीव को आत्मस्वरूप दिखाई नहीं देता। रागी को आत्मा दिखाई नहीं देती है, रागी को आत्मा दिखाई नहीं देती है। रागी को तो सुनो, कोठरी के अंदर कोठरी के अंदर कोठरी के अंदर, ऐसा उपासका अध्ययन में सोमदेव सूरी ने लिखा है कि अंधेरी कोठरी के अंदर भी एक रागी को बंद कर दिया जाए, उससे पूछा जाए, सुनो एक प्रकाश की किरण नहीं है ना, वहाँ कोई दीपक जल रहा है, फिर भी कहा जाए तुम्हें अपनी प्रिया दिख रही, वो कहले हाँ दिख रही। अध्यक्ष जी हंस गए, क्या बात है। जैसा प्रेम तुम शरीर से करते हो, अन्न शरीर से करते हो, ऐसी प्रीति निज आत्मा की प्रीति जग जाए ना, तो मोक्ष मार्ग खुला है। इसलिए रागी जो होता है वो नहीं समझ पाता इन बातों को, उसको लगता है महाराज और मंच और माइक मिल जाता। कई लोगों को सुनो माइक मिल जाता, पंडित जी अच्छे सुनना, क्या होता है, मंचों से कहना अलग बात है, मंचों से कहना अलग बात है, वचनों से कहना अलग बात है, और आनंद के साथ प्रीति से कहना, अनुभूति से कहना एक अलग बात है। बड़ा अंतर है।
बस राग छूटता है, वस्तु छूट जाती, वस्तु के प्रति भी राग छूट जाता है। और वस्तु छोड़ने के लिए राग छोड़ना पड़ता है। सबसे पहले क्या है, वस्तु छोड़ने के लिए राग छोड़ना पड़ता है। जैसे आप लोग व्यापार करते हो कि नहीं करते हो, जैसे ही आपने बेच दिया राग छूट गया, खरीद लिया राग हो गया, बेच दिया राग छूट गया। रोज तो करते रहते हो, प्रीति अप्रीति, प्रीति अप्रीति, रोज तो करते हो। एक ही माल पर प्रीति है, विज्ञा अप्रीति है, वस्तु नहीं बदली है, उसी में प्रीति बस उसी में अप्रीति। ऐसी ध्यान रखना, ऐसी शरीर और आत्मा की बात आ रही है। अपने शरीर से भी राग नहीं करना, अन्य शरीरों से भी राग नहीं करना। रागी जीव को आत्म प्रतीति नहीं होती। बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, और जब तक इन उदाहरणों को समझोगे नहीं तब तक कल्याण होने वाला भी नहीं है। आचार्य महाराज बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथों में ऐसी ऐसी गाथाएं लिखी हैं जिससे कि अपन समझ सकते हैं कि हमें इस मनुष्य पर्याय में अगर मोक्ष पाना है, राग छोड़ना ही पड़ेगा। सुनो, राग मुक्ति का कारण नहीं है, राग बंध का ही कारण है। कई लोग ये समझ लेते हैं घर से मंदिर आ गए तो घर से राग छूट गया। तो तुमने किया क्या है? सुनो, तुमने कपड़े बदले हैं, हम मान लें कि कपड़े उतारे हैं, अगर राग नहीं उतरा तो जैसे घर में लड़ते थे वैसे ही मंदिर में आके लड़ोगे। यही हो रहा है, लोग वस्त्र बदल लेते हैं, शरीर को शुद्ध बना के आ जाते हैं, मन की शुद्धि नहीं करते। यहां तक कि निर्गंत साधु से भी कहा जाता है, हे ज्ञानी, अगर तुम्हें क्या है राग लगा है तो ध्यान रखना, तुमसे श्रेष्ठ वो बैरागी ग्रस्त है। ग्रस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोह मोहान अंगारो ग्रहीष्य निर्मोहो मोहिनीमणि। क्यों लिख दिया आचार्य महाराज ने? क्या आवश्यकता थी रत्नगण श्राव का 4 में लिखने की? इस श्राव को तुम भी बैरागी बनो। कई लोग बोलते हम काय के बैरागी? क्यों राजेश भैया, ऐसा ही है कि नहीं? बोले हम काय के बैरागी, हम तो रागी। नहीं, ये रागी दशा तो संसारी की दशा होती है, और जिसको मोक्ष मार्ग प्राप्त करना होता है, या मोक्ष की अभिलाषी व्यक्ति जो होते हैं, जिनको मुमुक्षु भी कहा जाता है, वे जीव घर में रह के बैराग और विरक्ति लाते हैं, आसक्ति को कम करते हैं। नहीं है राग, आसक्ति कम करो, संसार कम होगा, कर्म कम होगे, निर्जरा होगी। नहीं तो बुढ़ापे तक आसक्ति बढ़ती जाती है। कई लोग सोचते हैं, सुनो अच्छे से, कई लोग सोचते हैं वस्तु क्या है, भोगने के बाद, होने के बाद हमारा राग खत्म हो जाएगा। अनुभूत करो, बेटे से ज़्यादा राग बेटे से बेटा होता है। और उससे भी ज़्यादा तो उसके बेटे से होता है। कब तक फंसे रहोगे? जैसे मकड़ी होती है ना, मकड़ी अपने ही जाल में फंसती जाती है, ऐसे ही रागी अपने ही जाल में स्वयं फंसता जाता है। सुनो, उस समय निकलता जाता है, जो साधना का समय था, जो कर्म निर्जरा का समय था, जो विरक्ति का समय था, वो सारा समय भोग और कसाय में ही जाता है। कैसे मिलेगी मुक्ति? चाहते नहीं हो मुक्ति तो कोई लड्डू थोड़ी है कि कोई जैसे तुम्हें दे देता ऐसी मुक्ति मिलेगी। मुक्ति चाहते तो मुक्ति करो, अपने आप को मुक्त करो।
और तो और अब दिनों दिन लोग बोले अब तो 10 बजे दुकान बनती हुई, बोले पहले कितनी 8 बजे होती थी, फिर 10 बजे होने लगी, अब 11 बजे होने लगी, फिर क्या करोगे? कर रात भर दुकान पे ही बैठे रहोगे। सोचो, विरक्ति बढ़ाओ, विरक्ति बढ़ाओ। संसार में साधन बढ़ते जाएंगे, भोग बढ़ते जाएंगे, आसक्ति बढ़ती जाएगी, तुम फंसते जाओगे तो क्या होगा? कैसे मुक्ति मिलेगी? फंसने से मुक्ति होती है कि छूटने से मुक्ति होती है? छूटने से होती है तो छोड़ो ना, अपने लिए समय छोड़ो, अपने लिए समय दो। ये भगवान को समय देने नहीं आते, अपने कल्याण के लिए आते अपन तो। किसके लिए आते हैं? ये अज्ञानियों की भाषा है कि हम भगवान को समय देने आते। भगवान को समय चाहिए ही कहाँ है, भी तो अपने समय में लीन है। और जो अपने समय में लीन होता है वही समय सार को प्राप्त हो पाता है। समय सार शब्द सुना? समय सार, समय का सार क्या है? प्रीति करना कि अप्रीति करना? प्रीति भी करना चाहिए, अप्रीति भी करना चाहिए। बस ये मिथ्या दृष्टि की सोच अलग होती है। वह मोक्ष मार्ग में अप्रीति करता है और संसार को छोड़ने वाला मोक्ष मार्गी संसार में अप्रीति करता है। जिसको आत्मा से प्रीति है उसको जगत में कहीं प्रीति नहीं है। वही साधक हो सकता है, वही सम्यक दृष्टि कहलाता है जिसको जगत में प्रीति है, देह में प्रीति है। इस देह में प्रीति है, वो भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए दिगंबर, ठीक है, न काला न पीला न लाल, न कोई कलर ही नहीं बचा। जैसे यथाजात जिसको कहा जाता, जैसे जन्मे थे वैसे ही है। क्या है? अयाचक वृत्ति के धारक साधु, प्रीति है ही नहीं है। और सुन लो, न पात्र मिला है न कुछ मिला है, फिर भी कैसे भोजन कर लेते हैं? कर अपने हाथ को पात्र बना लिया, कोई आवश्यकता नहीं पात्र लाने की, कर पात्री है। और सुन लो, क्या है? वैराग्य शतक जो भरथरी ने लिखा है, वैदिक संप्रदाय से जो रहे भरथरी ने लिखा है। सोचो आप बात को, वो भी इन साधुओं को देखकर, सुनो भैया, जब कोई सल्ल में पड़ जाता, साधु भी जब सल्ल में पड़ जाता है तब समझ में आता है निसल्ल होना चाहिए उस चीज को। ये तो सब संसार है, वही हो गया। जैसे एक बार एक जी ने दीक्षा ले ली, फिर उसके बाद उन्होंने कहा यार लंगोटी ले लेना चाहिए, लंगोटी रख लेना चाहिए। लंगोटी के लिए क्या है? लंगोटी के लिए क्या चाहिए था? ठीक है, अब लंगोटी के लिए साधन चाहिए था रखने के लिए, नहीं तो चूहे जो है ना वो काट जाते थे। चूहे की रक्षा के लिए बिल्ली रखी, बिल्ली के लिए दूध चाहिए, दूध के लिए गाय रखी, गाय के लिए घास चाहिए। क्या चाहिए? घास चाहिए। ठीक है, अब जमीन ले ली, कुटिया बना ली, बोले अपन ज्यों कहते हो, तो फिर आ गए। यही हो रहा है, समझ रहे हैं? अब यही हो रहा है। इसलिए ना साधु को बांधो ना बंधो। ऐसी ये श्रृंखला है। फिर क्या होता है? अगर उन दूसरे को समय दोगे तो निज को समय नहीं मिलता। इसीलिए तो क्या है, आचार्य ने बहुत चीजें इसमें दी हैं। जहां जहां देखो, ये गाथा है ज्ञानार्णव की, या श्लोक कहें इसको, जहां राग अपना कदम रख लेता है वहां द्वेष आकर बैठ जाता है। यह निश्चय है। और इन दोनों के आश्रय से मन अधिक क्या है, पराक्रम दिखाता है, यानी इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं करने लगता है। क्या है? ये 29 पेज पे लिखा है।
आचार्य महाराज और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। पापपूर्ण आशय अर्थात असोपयोग के कारण मोह मिथ्याद वस्तु के विपरीत ज्ञान एवं कसाय के निमित्त से निरंतर अप्रशस्त ध्यान होता है। राग के कारण अप्रशस्त ध्यान होता है, आत्म ध्यान नहीं होता। कई लोग बोल लेते हैं ना, ये ग्रस्त में रहने वाले भी आत्मध्यानी, हाँ बिरले हो पाते हैं और इनका संयोग छोड़ना पड़ता है। क्या है? इसीलिए क्या है, पाप पूर्ण आशय जो रखने वाले जीव हैं वे धर्मात्मा नहीं है। जिनके अंदर छल कपट बैठा है, सुनो, जिनकी अगर भावनाएं खराब हैं, क्या लिखे देखो ना, ये ज्ञानाणों की गाथा है 3रे अध्याय की 30वें नंबर की और 276 नंबर पेज पे लिखा है। पाप पूर्ण आशय के कारण मोह मिथ्यात और वस्तु के विपरीत माने परिणाम ये ज्ञान और कसाय के निमित्त से निरंतर अप्रशस्त ध्यान होता है। पढ़ना कभी एक बार ध्यान करना हो, सबसे जैन दर्शन का सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ कहा जाए ध्यान के बारे में विशेष रूप से, उसका नाम है ज्ञानार्णा। और भी बहुत से ग्रंथ हैं, पर बहुत सारी चीज़ों को समाहित करने वाले कौन थे? आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी, जिन्होंने ज्ञानार्णव ध्यान का ग्रंथ लिखा। जगत की जितनी विद्याएं ध्यान वाली हैं, मेडिटेशन वाली हैं, विपस्सना वाली हैं, क्या है, चाहे ओम शांति वाली हो, जो भी हो, कोई भी अध्यात्म समय सार से आगे कोई नहीं बोल सकता, न लिख सकता है। और कोई भी ग्रंथ सुनो, ऐसे ऐसे ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं। ध्यान का ग्रंथ सर्वोत्कृष्ट धन कोई है तो उसका नाम है ज्ञानार्णव। कौन सा? ज्ञानार्णव। और उसमें पहले ही लिखा है, पंच महाव्रत को धारण करने वाला जीव भी ध्यान कर सकता है। बोले क्यों? अरे जिसको भोजन का विकल्प हो, जिसको दुकान का विकल्प हो, जिसको अन्न राग का संबंध हो, अन्न विकल्प लगे हो, वो कहाँ निर्विकल्प हो पाएगा? सुनो अमित भैया, इसलिए कह रहे हम लोग तो आचार्य के पास गए सो लौट के आए नहीं, बस लौट के आए थे सो बिनौली के लिए, वो भी क्रिया करना थी, सो वो भी एक दिन हो गई। उद्देश्य ऐसे ही बनाना चाहिए। समझ रहे ना? उद्देश्य बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। बैरागी ऐसे ही होता है। रागी की दशाएं तो ऐसी होती हैं, लोग तो शिखर जी से लौट के आ जाते हैं, समझ में नहीं आता, शिखर जी जाते हो फिर भी लौट के आ जाते हैं, है ना। अब सोचने की बात है, शिखर जी से तो तीर्थंकर लौट के नहीं आए, सुनना, अपन लौट के आ जाते हैं। अच्छा लग रहा तो बहुत अच्छा लग रहा, तो फिर रुक के नहीं गए भैया, क्या करें, राग था ना, लौटा लाया। इसलिए ये राग ही लौटाता है। अशुभ में कहाँ? अशुभ में लौटाता है राग। इसलिए ध्यान रखना, इस राग से दूर रहना। राग आग दहे सदा, इतने ग्रंथ लिखे हैं, इतनी बातें लिखी, समझने का प्रयास करो तो। इसीलिए कल भी बताया था, जिसको ज्ञान मिल गया, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वम् तथा तथा नारोचन्ते विषया सुलभापि, ये भी यहाँ पे समाहित किया गया है। सुनो और सुनना, जैसे जैसे ज्ञान समाहित होता जाता है, वैसे वैसे सुलभ से सुलभ विषय नहीं रोचते। वही रागी नहीं, अब वो है बैरागी जीव, ये है ज्ञानी। शब्द ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे, आत्मज्ञानी की मोक्ष मार्ग में कीमत है। शब्द तो तोता भी पढ़ लेता है। इसलिए शब्द जाल में न फंसो न फंसाओ। इसलिए जब ये चीजें समझ में आएंगी तब मोक्ष मार्ग समझ में आता है। और समय सार ग्रंथ की बात लिखी है,
उन्होंने कहा जिस प्रकार से स्फटिक मणि स्वयं शुद्ध है वह राग की लालिमा रूप परिणमन नहीं करती, किंतु अन्य लाग, देखो कई लोग बोलते हम परिणमन कर गए, देखो अपने आत्मस्वरूप को समझो। इस समय सार में समझाया जा रहा है, गाथा नंबर ये 78 और 79 में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वयं शुद्ध है। स्फटिक मणि कैसी होती है? बिल्कुल कांच जैसी होती है, आर पार दिखता है। जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वयं शुद्ध है वह राग की लालिमा कहें, लालिमा के आदि रूप स्वयं परिणमन नहीं करती, किंतु अन्य लाल आदि द्रव्यों से लाल वर्ण रूप हो जाता है। माने पीछे उसके जैसा आवरण होता है, नीचे जिसके जैसा आवरण होता है उस कलर का दिखने लगता है, पर स्फटिक मणि उस कलर की हुई नहीं है, परिणमन नहीं हुआ है, पर वो दिखाई दे रहा है कि ये लाल हो गई, पीली हो गई। जैसे आजकल के सफ़ेद है ना, सफ़ेद मूर्तियों पर जैसी जैसी लाइट या फोकस डाला जाता है वस्तु वैसी वैसी दिखने लगती है। क्या दिखती है? अब देखो आप कौन कौन से कलर पहने हो? मयंक भैया कौन सा कलर है? संजय भैया कौन सा कलर पहने हो? ये वाइट है, तुमसे कह रहे तुम पहने, हम थोड़ी पहने। ये सफ़ेद है, ये गुलाबी पहने, हमसे कह रहे कि सफ़ेद है। दिख क्या रही, गुलाबी है कि नहीं? अच्छी बात है, या तो हमें चश्मा लगाना पड़ेगा। क्या है? सफ़ेद तो जी पंडित जी और ये लोग पहने, मिलाओ तुम कलर। बड़े संशय में रहते हो। अनिल भैया कौन सा पहने हो? पीली, पीला पहने ना। कैसा पहने हो मुकेश? हाँ लाल है, केसरिया टाइप का है। अध्यक्ष जी कैसे पहने हो? हैं कैसे? ठीक है, ये कलर चढ़ाए गए हैं, कपड़े ऐसे होते ही नहीं। क्या है? जो सूत होता है या जो जिसको बोलते कपास होता है वो सफ़ेद ही होता है। यहाँ तक कि हम लोगों ने कपास के फूल भी देखे हैं, वो पीले हो सकते हैं, लाल हो सकते हैं, पर और भी कलर के हो सकते होंगे, हम लोगों ने देखा है, पर कपास सफ़ेद ही होता है। जैसे वस्त्रों पे रंग चढ़ाए जाते हैं, लोग रंग में राग द्वेष करने लगते हैं, बोले हमारा तो पीला है, तुम्हारा सफ़ेद है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो। कुछ नहीं है, उस पर तो रंग चढ़ाया गया है। क्या है? रंग चढ़ाया गया है। ऐसी स्फटिक मणि दिखती जरूर है कि लाल पीली दिख रही है, पर स्फटिक मणि लाल पीली होती नहीं है। ऐसी राग आत्मा में भी राग द्वेष नहीं होता है, पर कर्म के संयोग से जीव मान लेता है मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं। आपने मान लिया, आपकी मान्यता है, आप संबंध बना बना के बहुत मान लेते हो, जो होता है उसको नहीं समझ पा रहे हो। ये क्यों नहीं? आत्मस्वरूप दिखता नहीं है। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता अपमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई। इतना तो राग के बारे में वर्णन किया गया है। मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। न रंग चढ़ा है, न वस्त्र जो है ना ऐसे रंग का है, वस्त्र सफ़ेद है, न स्फटिक है, न आत्मा है। आत्मा कोई कलर की नहीं है, आत्मा कोई रागी द्वेषी नहीं है। अपनी मान्यता है कि हम रागी हैं, हमारे हैं। कब तक रहेंगे ये और बताओ? क्यों नहीं करते हो चिंतन अनित्य भावना का?
जिन जिन को शुगर और बीपी ये बढ़ रहे हैं ना, ये टेंशन छोड़ दे और 12 भावनाओं का चिंतन करें, देखना तुम्हारे रोग में अंतर आएगा, बिना दवाई के ठीक हो जाओगे आप। छोड़ो ये सब बातें, अनित्य है। हम वस्त्रों पे से राग देख, तुम्हारा सफ़ेद, हम अभी आप आजकल ड्रेस कोड बहुत बढ़िया, कंपटीशन बहुत अच्छा, यही तो जलन पैदा कर रहा है, ईर्ष्या पैदा करता है। अपन समझते बहुत अच्छी बात। और सुन लो, कमंडल छोड़ के मंडल, क्या है ये 5 समिति छोड़ के समितियां, यही राग द्वेष कर रहा है। पक्ष, दुराग्रह, सुनो ये धर्म नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये सब राग और द्वेष दशाएं। अपन तो स्फटिक मणि जैसा शुद्ध स्वभाव वाले, कहाँ प्रपंचों में फंस गए यार, जो स्वभाव नहीं है, स्वरूप ही नहीं है। स्फटिक कैसा होता है? लाल होता है, बोलाओ, पीला होता है, बताओ पवन भाई, कैसा होता है? कैसा होता है? सफ़ेद भी नहीं होता। अब बताओ, सफ़ेद तो ये पेन है, ऐसी सुनो, ऐसा होता है क्या? हाँ, ध्यान रखना, कोई रंग नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, उसका नाम ही नहीं, ना सफ़ेद कह सकते न लाल। पे 5 प्रकार के कलर हैं, उनमें कौन सा होता है? मूल कलर 5 है, फिर तो मिक्स बहुत सारे बन जाते हैं। अब ये बताओ कौन से रंग का होता है? इनमें रंग ही नहीं है। क्या है? पानी में भी रंग नहीं है, ऐसी स्फटिक में भी रंग नहीं है। लोग कह लेते रंग है, पर कोई रंग नहीं है। ऐसी आत्मा में कोई राग द्वेष नहीं है। बनाए हैं हम, तो बने हैं, दुनिया को बना रहे हैं, स्वयं अपने आप को समझ नहीं पा रहे। क्या ज्ञान की महिमा कहे? किसको ठग रहे हो? स्वयं को। और स्वयं के ज्ञान से स्वयं को ठगना, ये तो राग दशा है या द्वेष दशा है। ठग लो अपने आप। जो द्वेष कर रहा है, जो मायाचारी कर रहा है, वो स्वयं की आत्मा को ठग रहा है, अहित कर रहा। अहित हमने आपको पहले भी बताया था। बस ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष अगर साधना कर ली, थोड़ी सी विरक्ति कर ली, दिशा बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी। नहीं तो कम से कम 10,000 वर्ष नरकों में रह के पाप करोगे तो नरकों में जाओगे। 10,000 वर्ष मिनिमम आयु है। कर लो राग, मत छोड़ो। और सुन लो, हम ज़्यादा नहीं सुना रहे, ये राग की दशाएं बता रहे आपको। लोग नहीं छोड़ पा रहे ना, नहीं लो व्रत। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, वरम व्रतई पदम देवम ना व्रतई वत नारकम। जो व्रत नहीं लेगा नरक जाएगा। मत बनो व्रती। पहले तो लोग बुढ़ापे में संन्यास या दीक्षा लेके ही, समाधि करके ही जाते थे। अब व्रती बन के चले जाओ, कम से कम कहीं वो भी नहीं करने। लो, जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है, सुन लो दादाओ, जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है, इच्छा और बढ़ती जाती है। क्या है? बोल रहे थे, सोच रहे थे दीक्षा ले लेंगे, अब दीक्षा की भी इच्छा खत्म हो गई। और सुनो, जो ब्रह्मचारी आपको बता रहे, बहुत बिरले, एक अपवाद छोड़ के जो ब्रह्मचारी ज़्यादा रुक गए, सो उनकी दीक्षा की इच्छा भी खत्म। बैराग बहुत संभाल के रखना पड़ता है। ठीक है? और सुन लो, बिना वैराग्य की मोक्ष मार्ग में कोई कीमत नहीं। इसलिए जिसको संयम अच्छा लगता हो और जिसको संयमी अच्छे लगते हो, वही मोक्ष मार्गी हैं। बाकी तो आप सब जानते हो।
क्या समझाएं? आप सब जानते हो, आप सब जानते हो, और जिसको जानना चाहिए बस उसको छोड़ के। क्यों अध्यक्ष जी, ऐसे ही है कि नहीं है? क्या है? इसीलिए भैया अपने ज्ञान से अपने आप को मत ठगो, ये ठगिए। क्या है? कम से कम अपने ज्ञान से अपने आप को मत ठगो। इसीलिए आचार्य महाराज आगे और समझा रहे हैं कि मुनि भी दीर्घ संसारी हो सकता है। अभी मुनि का स्वरूप समझा रहे हैं, दीर्घ संसारी मुनि का स्वरूप समझा रहे हैं। हे मुनि, अगर मोक्ष मार्ग में आने के बाद अगर भटक गए, लटक गए और वैराग्य समाप्त हो गया तो आपकी दशा बेकार हो जाएगी। अब ग्रंथ है भैया, दोनों का ग्रंथ है, इसीलिए बहुत कम लोग ग्रंथ खोल पाते हैं, क्योंकि ये दशाएं बोलना पड़ेंगी। क्या है? और ग्रंथ खोलने से ही निर्ग्रंथ शुद्ध रहता है। मनमानी नहीं कर सकते, मनमाना बोल ही नहीं सकते। गाथा कुछ बोलेगी, प्रवचन कुछ और, कैसे बोल सकते हो? ग्रंथ सामने होता है। इसलिए सुनो सुनो अच्छे से, आगम चक्कू साऊ, आगम चक्कू साऊ, सुन लो भैया, राजेश भैया लिख लो। साधु की आंख आगम होती है, मनमाना नहीं बोला जाता है, मनमाना नहीं चला जाता है। सुनो, ना कोई नया संविधान बना सकते हो, ना कोई आचार संहिता बना सकते हो। जो मूलाचार में लिखी है, सर्वज्ञ ने कही है, वो ही रहेगी। न बदलोगे न बदल पाओगे। बदलो तो अपने आप को बदलो। क्या है? न बदला लो न ग्रंथों को बदलो। समझ रहे हैं आप बात को? समझना। इसीलिए आचार्य महाराज लिखते हैं, दीर्घ संसारी कौन होता है? दीर्घ संसारी मुनि का स्वरूप कहा है गाथा नंबर 99। अच्छे चक्कर है, ठीक है? तो सुनो, पढ़ लेना अच्छे से। 99 लिखी ना? हाँ ठीक, शतक लगने वाला है, चिंता नहीं करो। हाँ, यही परीक्षा होती है, नहीं तो लोग क्या है यहीं से चूकते हैं। आचार्य महाराज लिखते हैं, दंडत्तय सल्लत्तय। ज्ञानियों, हमारी गाथा नहीं है, हाथ जोड़ लो, भगवान की गाथा है। किनकी है? हाँ, श्रद्धा से पढ़ा करो। दंडत्तय सल्लत्तय मंडित माणो असूय गो साहू, भंडर जायण सीलो, हिंडदी सोदी संसारे। पढ़िए। आचार्य महाराज लिखते हैं कि हे साधु, कहीं मोक्ष मार्ग ना भटक जाए, इसलिए साधु आचार्य अनुकंपा कर रहे हैं। आपको कहने के लिए नहीं है, पर हाँ, हमारे गुरुदेव और हमारे क्या है आचार्य महाराज और सर्वज्ञ देव, ये हम लोग को मोक्ष मार्ग बता सकते हैं। और यही बता रहे हैं, हे साधु, क्या है दंडत्तय, 3 प्रकार के दंड होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के दंड होते हैं, ठीक है ना? कौन से? हाँ, दंडत्तय, सल्लत्तय, सल्ल भी बता रहे, यानी साहू के दंडत्तय 3 दंड होते हैं, मन, वचन और काय, ठीक है? और सल्लत्तय, सल्ल भी 3 होती हैं, माया, मिथ्या और निदान। क्या है? 3 प्रकार के दंड का, माने दंड नहीं, यानी मन को वश में नहीं करना, वचन को वश में नहीं करना, काय को वश में नहीं करना। समझ रहे आप बात को? और सल्लत्तय, माया, मिथ्या और निदान से युक्त रहना। और आगे क्या लिखा है?
मंडदो माणी हे अभिमानी, और क्या लिखा, हे अभिमानी, असूय गो, असूय गो माने ईर्षालु, ये ईर्षाएं, और भंडर जायड़ सीलो, कलह करने वाला, कौन सा, भंडर जायड़ सीलो, दूसरा क्या लिखा है, मैंने एक तो क्या है, कलह करने वाला, और दूसरा जायड़ सीलो यानी याचना मांगने वाला, कौन, वह साहू साधु, वह दीर्घ संसारे, दीर्घ संसार में हिंडती यानी भ्रमण करता है। ऐसे थोड़े क्या अकेला पिछी कमंडल ले लिया सो होगा वो काम। यहां पर दंडत है, मन वचन काय को बस में रखना है, माया मिथ्या निदान को बस में रखना है, सुन लो अच्छे से। और सल्लत है, सल्ल को कोई सल्ल नहीं होना चाहिए, निसल्ल होना चाहिए, ठीक है। मंड दो माणी, अभिमानी नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं करना। इस चीज को समझने की बात है। पर ईर्ष्यालु हो, क्या है, कोई कंपटीशन नहीं, न जलो न जलाओ। धर्म करने वाले ऐसे करने लग जाएंगे तो और की क्या हालत होगी। आज ये आग बहुत लग गई है, और ऐसे धर्मात्मा के जो लक्षण मान रहे हैं, जब साधुओं के लक्षण नहीं हो सकते तो धर्मात्माओं के कैसे हो सकते हैं। ये धर्मात्मा नहीं कहे जाएंगे, कसाय आत्मा कहे जाएंगे। और सुनो भैया, निज को ही दुख दे रहे हो। सुनो, संयम लेने से क्या है, क्षमा आदि करने से आत्मा सुखी हो रही है। सुनो, वीर कह रही है, भगवान बन रही है, किससे, क्षमा से। कसाय से कमठ बना जाता है, क्षमा से पार्श्वनाथ बनते हैं। क्या है, दशाएं देखो। इसलिए जब साधु की ये हालत हो सकती है, उसको दीर्घ संसारी कह सकते हैं। और ये गुण यदि किसमें आ जाए, श्रावकों में आ जाए, तो क्या उनका मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा, वे मोक्ष मार्गी हो सकते। बोले महाराज जी नहीं कर सकते, हम तो कर सकते। बताओ। इसलिए कोई भी प्रकार के दंड, सल्ल और मान और भैंडशीलो, किसी प्रकार का कलह करने वाला, देखो कलह को शांत करो। देखो आपको ये बताएं, जब तक कलह को शांत नहीं कर रहे हो तो आप धर्मात्मा नहीं हो। और बहुत से धर्मात्मा ऐसे कलह करने वालों से दूर रहते हैं। और सुन लो अच्छे से आपसे, जो विसंवाद करता है, मन वचन काय में अशुभ रूप लाता है, उसकी दशा मालूम में आगे आने वाला शरीर ही खराब होता है। लूले लंगड़े अंधे काने ऐसे होंगे अगर मनुष्य बने तो। नाम कर्म, कौन सा कर्म, नाम कर्म। और अशुभ नाम कर्म किससे बनता है, क्या है, जब ग्रंथ खोलोगे अपने आप आंखें खुलेंगी आपको। भगवान ने कहा क्या है, योग वक्रता विसंवादनम अशुभ नामना। योगों में कुटिलता होगी। योग कौन से, यही दंडत है, मन वचन काय। और योग वक्रता, और ये लिखा है भंडर जायण सीलो। और जो व्यक्ति कलह वाला होगा, जिसको बात बात में कलह करने की आदत है, लोग तो उसको छिड़ते नहीं है, नहीं तो तुरंत लड़ने तैयार बैठता है। ऐसे व्यक्ति ध्यान रखना, चाहे वे साधु में हो चाहे वो श्रावक में हो, वो दोनों दीर्घ संसारी है। नहीं कहना कि पिछी कमंडल है, नहीं कहना कि प्रतिमा और व्रत हैं, नहीं कहना कि सफ़ेद कपड़े हैं। ध्यान रखना, ये तो बहिरंग भेष है, अंतरंग परिणति की बात ये है। इसलिए ग्रंथों को मत बदलो, अपने मन को बदलो।
क्या है, ऐसे ग्रंथ होना चाहिए, सरल स्वभावी होना चाहिए, स्वभाव को सरल बनाओ। और अच्छा शरीर ही चाहिए, सुवस्य नामना, जिसे अपन लोग जैन कुल में जन्मे, इतने अच्छे शरीर के वाले हैं। सुनो, लोग चेहरे से बता देते कि जैन साहब हैं, सेठ जी हैं। बहुत से तो क्या है, ये अनुमान ज्ञान काम करता है, मात्र चेहरे से बता देते हैं कि ये क्या है, जैन साहब हैं। जैन धर्म और जे कर्म, क्या है। इसीलिए साधु भी, वास्तविकता में साधु भी शरीर से ही बता देता है, यही मोक्ष मार्ग है। जिसको देख के असाधु भी साधु बनने का भाव करे, वो है साधु भाव। इसलिए ध्यान रखना, कभी साधुओं से द्वेष नहीं करना, कोई भी संग के हो। ज्ञानियों समझ रहे ना। ये बड़ा दुख है कि हमें भगवान नहीं मिले, पर भगवान बनने वाले, भविष्य के भगवान साधु मिले, ये अपना सौभाग्य है। और साधु का दर्शन हो जाना बहुत पुण्य का योग है। ऐसे साधु अपन को मिले, धन्य है भगवान, हम इन दशाओं को प्राप्त हैं तो हम भी स्फटिक मणि की तरह निर्मल, पर क्या करें, मल सहित राख सहित है, हम भी इनको हटाना चाहते हैं। आपने जितना हटा लिया उतना अच्छा है। इसी बात को अपन समझें और आगे समझने का प्रयास करें। समय हो गया है, एक गाथा और पढ़ लें कि सम्यक्तहीन साधु कौन होता है। अब तो देखो, साधुओं पे ग्रंथ साधु का अधिकार शुरू हुआ है। क्या है, पहले आचार्यों ने माने श्रावक के बारे में बोला, और साधुओं को बता रहे हैं कि सम्यक्तहीन साधु कौन होता है, उनका स्वरूप क्या है। तो देहादिषु अनुरक्ता, ज्ञानियों देखो, देहादिषु अनुरक्ता, विषयासक्ता कषाय संयुक्ता, आदि सहावे सुत्ता, तेसाहु संपरिचत्ता। पढ़िए, कल और उसको समझाएंगे, पहले मात्र अर्थ कर देते हैं। जो शरीर आदि में अनुरक्त हैं, किसमें है, इनको शरीर ही शरीर दिखता है कि मोटे हो गए, पतले हो गए, गोरे हो गए, काले हो गए, है ना। जो शरीर में अनुरक्त हैं, विषयासक्ता, और 5 विषयों में आसक्त हैं, और कषाय संयुक्ता, कषाय से युक्त हैं, आत्मस्वरूप में सोए हुए हैं। किस में सोए हैं, आत्मस्वरूप को सोए हुए, माने क्या है, रुचि नहीं है, अप्रमाद माने प्रमादी है, वे साधु सम्यक से रहित हैं। समझ रहे आप बात को। इसलिए इस चीज़ को समझना, ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ने की आवश्यकताएं नहीं है। ये आत्मस्वरूप नहीं है, अपने स्वरूप को समझो तो ही कल्याण हो सकता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाँ, विधान जो है लगभग सब लोगों की इच्छा थी, और लगभग अष्टानिका का सबका मानस है